से न्यौछावर करने की बात करते हैं और जो हमारे देश के महानायक हैं उनके जीवन से प्रेरणा लेने की, संकल्प लेने की बात करते हैं। निश्चित तौर पर अगर देखें तो आज का दिन विशिष्ट है समूचे भारत के लिए, समूचे राष्ट्र के लिए, लखनऊ के लिए। यहाँ पर लखनऊ के हृदय स्थल में अगर देखें तो तीन महामानवों के, तीन राष्ट्र पुरुषों के, तीन महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि देश की एकता अखंडता के जननायक रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि अंत्योदय के प्रणेता रहे, और साथ ही साथ भारत में वैकल्पिक राजनीति के नींव उन्होंने रखी, और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जो कि समन्वय, समावेशी राजनीति के समन्वय करता रहे। इन तीन महापुरुषों की प्रतिभा का अनावरण अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो निश्चित तौर से जो वैचारिक पृष्ठभूमि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तैयार की, उस वैचारिक पृष्ठभूमि को बीज रूप में जो उन्होंने वपन किया, उस बीज को सींचा पखारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, और उसको वटवृक्ष का स्वरूप दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज ये कार्यांजलि है, भावांजलि है, और ये कहीं न कहीं निश्चित तौर से देश को बहुत बड़ा प्रेरणा का स्थल होगा। वैकल्पिक राजनीति करने वाले लोगों के लिए तीर्थस्थल तरीका होगा। और निश्चित तौर से अगर ये मान के चले कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र 65 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है, 65 एकड़ क्षेत्र में इन तीनों महामानवों की 65 फीट ऊंची प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। तो और उससे भी बड़ी बात यह है कि पूरा का पूरा क्षेत्र तराई का क्षेत्र था, गोमती के किनारे का क्षेत्र था, केवल कूड़ा कचरा का निपटान यहाँ पर किया जाता था, लेकिन इसमें बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है और अब एक तीर्थ के रूप में स्थापित होगा। जो भारत में वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं, जो भारत में समावेशी राजनीति की बात करते हैं, जो भारत में राष्ट्रवाद के पुरोधाओं को दर्शन करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से आज बड़ा दिन। और उससे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, इस 65 एकड़ परिसर में बेहद सुंदर विश्वस्तरीय संग्रहालय बनाया गया। उन संग्रहालयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से भी अवलोकन किया। उस संग्रहालयों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित एक गैलरी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित एक गैलरी है, एक गैलरी डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित है, और एक गैलरी जो है वो जनसंघ और भाजपा के जो अब तक की विकास यात्रा है उसको लेकर समर्पित है। तो निश्चित तौर से ये वैकल्पिक राजनीति के पुरोधाओं के रूप में, राष्ट्रवाद के प्रणेताओं के रूप में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो इस समय पुनर्जागरण का काल चल रहा है, तो भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस काल का ये एक महान तीर्थ तरीका स्थापित हुआ है, जिसका लोकार्पण अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बिल्कुल। अश्विनी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, सबसे पहले ये जो संग्रहालय है इसके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से विकास और विरासत साथ साथ, किस तरह से इसमें विरासत को संजोया गया है, किस तरह से जो प्रेरक संबंध, जो प्रेरक प्रसंग हैं, क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है और किस तरह से ये प्रेरणा का अद्भुत स्रोत बना हुआ है? जी, इन संग्रहालयों की अगर बात करें तो ये संग्रहालय समर्पित है अटल बिहारी वाजपेयी जी को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, उनकी पूरी जीवन यात्रा, उनके जीवन मूल्य, आदर्श, कथन, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, उसके प्रमुख अंशों को यहाँ पर संपादित किया गया, उकेरा गया है। यहाँ पर अगर देखें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरी की पूरी जीवन यात्रा, किस तरीके से 1901 में उनका जन्म होता है और किस तरीके से आगे वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनने के बाद दुनिया में किस तरीके से वो जनसंघ की स्थापना करते हैं, जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, और किस तरीके से वो कश्मीर सत्याग्रह करते हैं और कश्मीर सत्याग्रह करने के बाद वीरगति को भी प्राप्त होते हैं। उन पत्रों को भी यहाँ पर संरक्षित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, जिसमें उनके परिजनों ने कहा कि तत्कालीन कश्मीर की सरकार ने उनकी जो पर्सनल डायरी थी, उनके जो वैयक्तिक सामान थे, उनके जो बिलोंगिंग्स थे, उसको भी वही परिजनों को लौटाया है। तो निश्चित तौर से ये तीन महापुरुषों को लेकर स्थापित किया गया संग्रहालय नहीं है, ये पूरी अंतर यात्रा है कि किस तरीके से भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता, अखंड भारत के निर्माण के संकल्पना सूत्रधार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एकात्म मानववाद के प्रणेता और प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जो कि समावेशी समन्वयकारी राजनीति के, भारतीय राजनीति के महापुरुष है। इन तीनों महापुरुषों के जरिए यहाँ पर उस अंतर यात्रा को दिखाया गया है कि किस तरीके से भारत में वैकल्पिक राष्ट्रवादी राजनीति की शुरुआत की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उसको पुष्पित पल्लवित करने का, सराहने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया, और अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे वटवृक्ष के रूप में, विशाल वटवृक्ष के रूप में स्थापित किया।
यहाँ पर अगर देखें तो अटल जी की जो कविताएं हैं, अटल जी की कविताएं हैं वो आपातकाल के दौरान लिखी गई कविताएं हो, चाहे वो अटल जी के 51 कविताओं के प्रमुख अंश हो, उनको यहाँ पर वृत्त चित्रों के माध्यम से, भित्तियों के माध्यम से, यहाँ पर म्यूरल के माध्यम से उनको उकेड़ा गया है। अटल जी जब 1975 में आपातकाल की स्थिति थी तो कैदी कबीराय के नाम से मुक्तक भी लिखा करते थे, तो वो 51 कविताओं को उनकी पूरा संग्रह है, उनके प्रमुख अंशों को यहाँ पर संपादित करके उनको दीवारों पर चलाया, वो किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। समूचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पूरी जीवन यात्रा की, किस तरीके से 1916 में उनका जन्म होता है, किस तरीके से बेहद विपन्न और गरीबी वाली स्थितियों में उनको धैर्य, संयमशील, आत्मबल, सम्मान, स्वाभिमान की शिक्षा मिलती है, किस तरीके से वो मेधावी छात्र के रूप में रहे। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया, इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान हासिल किया, उन्होंने फिर कानपुर और प्रयाग से अपनी उच्च शिक्षा हासिल की। 1947 में इसी लखनऊ में राष्ट्रधर्म का प्रकाशन शुरू हुआ। राष्ट्रधर्म से नाता इस लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय दोनों का है। तो निश्चित तौर से अटल जी जो कि यहाँ के लाडले के रूप में रहे, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने यहाँ से देश को प्रतिनिधित्व दिया और सांसद के रूप में लखनऊ से प्रतिनिधित्व दिया, तो उनके लिए कहीं न कहीं भावांजलि है, उनके लिए यहाँ पर एक श्रद्धांजलि है। और यहाँ पर उन भावों का उद्भव और उद्गार हो रहा है कि किस तरीके से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके वैचारिक जो सूत्र है, इनके जो वैचारिक सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों को आगे लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के जरिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नए युग को के प्रवर्तक के रूप में चल रहे हैं और राष्ट्र को नए आयाम भी दे रहे हैं। रमा, बिल्कुल। अश्विनी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे देश के महानायक हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आपने बात की, इसके साथ ही अगर हम अंत्योदय की बात करते हैं, किस तरह से वो जो आदर्श हैं, वो जो सिद्धांत हैं, वो आज भी प्रासंगिक है और कितना जरूरी है देश के लिए, दुनिया के लिए उसे जानना? निश्चित तौर से दुनिया को अगर देखना है कि किस तरीके से समन्वयवादी समावेशी सोच के साथ नए राष्ट्र का अभ्युदय हो रहा है, तो इस विश्व को आकर देख सकता है। दुनिया को अगर देखना है कि भारत किस तरीके से ले रहा है, वो यहाँ आकर 3 महान मानवों की मूर्तियों के नीचे नतमस्तक होकर देख सकता है। दुनिया अगर देखता है कि किस तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्व संस्कृति का बोध कराते हुए नए भारत का अभ्युदय हो रहा है, वो आकर यहाँ लोग देख सकते हैं। और निश्चित तौर से यहाँ के दरो दीवार पर उकेरी गई एक एक बातें, चाहे वो अटल जी की कविताएं हो, चाहे वो पंडित दीनदयाल के जीवन से जुड़े प्रसंग हो, चाहे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर का सत्याग्रह हो, किस तरीके से वो जेलों में बंद रहे, कश्मीर में बंद रहे और संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई, वो चिट्ठी जो पढ़ी जवाहरलाल नेहरू के समय उनके परिजनों ने लिखी थी, वो तार जिस तरीके से जो वीर गति की सूचना प्राप्त हुई थी, यहाँ आने पर कहीं न कहीं एक चिंतन की स्थिति बनती है कि किस तरीके से अश्विनी, बेहद महत्वपूर्ण ये भी जानना है अपने जीवन का क्षण क्षण और